आमीन, हालेलुया। सर्वप्रथम मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि मुझे ऐसा एक अवसर मिला है। मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु मुझे ऐसे ही कहीं नहीं भेजता है। अगर मुझे प्रभु कहीं भेजता है तो परमेश्वर का कुछ ना कुछ उद्देश्य उस जगह के विषय में है। मैं प्रभु के दास के लिए धन्यवाद देता हूं। थैंक यू अंकल, आपने प्रभु का बुलाहट को स्वीकार करते हुए प्रभु का राज्य के लिए बहुत मेहनत करके हम सब के लिए आपने एक एग्जाम्पल सेट किया है। इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, प्रभु को धन्यवाद देता हूं। प्रभु का जितने भी अभिषेक दास लोग हैं, दासी लोग हैं, जो अलग अलग संस्थाओं से, अलग अलग बैनर से, खास रीति में पीपीएलएफ का जितने भी कमिटी मेंबर से जो इस जगह में आए हैं, निश्चय हम लोग फेस टू फेस देख के बहुत दिन हो गए, फेसबुक में ही खाली देख रहे हैं एक दूसरे से। प्रभु का महिमा हो। ये बहुत खुशी का अवसर है। इससे बेहतर अवसर क्या हो सकता है कि हम प्रभु का भवन में इस रीति में इकट्ठा हो सके। अंकल के बारे में कुछ भी बोले तो कम पड़ जाएगा। सेवकाई क्रूज शिप नहीं है। हीराकुड में क्रूज शिप नया सिस्टम स्टार्ट हुआ है। वहां पे वो क्रूज शिप में चढ़े तो उसमें खाली पैसा देना काफी है। उसी के अंदर आपको भोजन मिलेगा, उसी के अंदर मनोरंजन मिलेगा। आप क्रूज शिप में एंटरटेनमेंट के लिए, रिलैक्स होने के लिए जाते हैं। पर सेवकाई क्रूज शिप नहीं है। सेवकाई बैटल शिप है, युद्ध का नाव है। सेवकाई हर कोई नहीं कर सकता है। सेवकाई करने के लिए एक बुलाहट का जरूरत है। कितने कितने लोग इस जगत में सेवकाई करना चाहते हैं बोल के उतरे हैं, पर अभी कहीं पे भी नहीं है। वो कहीं पे भी आज कहां, उसका कोई भी चरित्र नहीं है, कोई भी पहचान नहीं है। अभी भी केवल नाम सेवक है, पर उसका रिपोर्ट कार्ड देखे तो कहीं ना कहीं बहुत सारे कमियों को वो लोग के जीवन में हम लोग देख सकते हैं। बट प्रभु का दास को प्रभु ने केवल बुलाया ही नहीं, फल देने लायक, फल प्रकट करने लायक प्रभु का दास के सेवकाई को हमने देखा है। पैसे जयवंत बोल रहे थे, वो छोटे समय में कंधों में बिठा के लेके चलते। वाह, मैं वो गवाही पहले बार सुन रहा हूं। अंकल को देखने से ऐसा नहीं लगता कि बहुत जवान है, पर इतना जवान है मुझे आज ही मालूम पड़ा कि 80। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का महिमा हो। कितना कितना आशीष का कारण है। अनेक लोग 80 उम्र में और खुद का काम नहीं कर पाते हैं। प्रभु का वचन कहता है ना, जो कोई यहोवा के और बाढ़ जोएगा वो उखाब के जैसा फल पाएगा। हालेलुया। ये फंक्शन, वो गवाही है कि ये प्रभु का दास वचन के अनुसार जीता है। वचन उसके जीवन में प्रकट होते हुए हमने देखा है। अंकल के सेवकाई के बारे में मैंने सुना। पास्टर परीक्षा जी बोल रहे थे उसके गवाही के बारे में, डॉक्टर एपी लकड़ा जी बोल रहे थे उसके गवाही के बारे में। अगर ऐसा बोले तो बहुत सारे लोग अलग अलग अनुभवों को शेयर किए। प्रभु का महिमा हो। प्रभु ने आज भी उसको जवान रखा है, शक्ति दिया है, बल दिया है। मैं 80th बर्थडे बोलने समय में मैं बाइबल में ढूंढ रहा था 80 में वाले कितने हैं, बाइबल में 80 के बारे में क्या लिखा हुआ है। मेरा वाइफ ने पिछले फास्टिंग प्रेयर्स में एक फास्टिंग जर्नल, एक किताब लिखी है। अमेज़न, हर प्लेटफॉर्म्स में अवेलेबल है। आप ऑर्डर कर सकते हैं। 150 रुपए खाली है। अगर आप कोई कारण से खरीदना नहीं चाहते, आप मुझसे मांगिएगा, मैं आपको फ्री में दूंगा, पर वो इंग्लिश में है। इस किताब में, बाइबल में हम हमेशा प्रचार करते हैं कुछ नॉन कैरेक्टर्स के बारे में। अब्राहम के बारे में, इसहाक के बारे में, याकूब के बारे में, दानियल के बारे में, दाऊद के बारे में। पर ये किताब में ऐसे कैरेक्टर्स के बारे में लिखा हुआ है जिसके बारे में हम जानते ही नहीं हैं, क्योंकि हमारा बाइबल रीडिंग वचन संहिता में सीमित हो जाता है, नहीं तो नया नियम में सीमित हो जाता है, नहीं तो कोई कोई किताबों में सीमित हो जाता है। 80 इयर्स के बारे में बात करें तो बाइबल में ऐसा एक कैरेक्टर है जिसका 80 इयर्स का उम्र था। आप देखना चाहते हैं उसको? आज का वाक्य ध्यान के लिए, मेरा हिंदी बहुत आशीषित है,
कोई मुझे हिंदी में पढ़ के सहायता करे ताकि हम सब लोग एक ही पन्ने में रहे। मैं हिंदी पढ़ने जाऊं तो आज का फिर 6 बज जाएगा, तो मेरा हिंदी बहुत आशीषित है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। भूख लगने वाले बोले हालेलुया। मैंने सुना बहुत अच्छा खाना बना है आज। जब आप भूखा रहेंगे तो बहुत स्वाद और बढ़ जाएगा। आमीन, ओके। पहला शमूएल, सॉरी दूसरा शमूएल उसका 19वां अध्याय उसका 30वां वचन से लेके मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं। मैं लंबा प्रचार नहीं करूंगा, पर ये समय के लिए ये वचन बहुत अद्भुत है। कोई दया करके हिंदी में पढ़ सके, माइक चाहिए तो माइक। मेफीबोशेत ने राजा से कहा, प्रभु राजा, हे प्रभु राजा, जो कुशल खेम से अपने घर आया है, इसलिए सिपाही सब कुछ ले ले। तब गिलादी बिरजेल रोगलीम से आया है और राजा के साथ यर्दन पार गया कि उसको यर्दन के पार पहुंचाए। बर्जिले तो वृद्ध पुरुष था, अर्थात 80 वर्ष की आयु का था। 80 वर्ष की आयु का था। जब तक राजा मनहेम में रहता था तब तक वह उसका पालन पोषण करता रहा, क्योंकि वह बहुत धनी था। तब राजा ने बर्जिले से कहा, मेरे संग पार चल और मैं तुझे यरूशलेम में अपने पास रख कर तेरा पालन पोषण करूंगा। बर्जिलेल ने राजा से कहा, मुझे कितने दिन जीवित रहना है? मुझे कितना दिन जीवित रहना है? मैं राजा के संग यरूशलेम को जाऊं। आज मैं 80 वर्ष का हूँ। क्या मैं भले बुरे का विवेक कर सकता हूँ? क्या तेरा दास जो कुछ खाता पीता है उसका स्वाद पहचान सकता है? क्या तुझे गवैयों व गायिकाओं का शब्द अब सुन पड़ता है? तेरा दास अब अपने प्रभु राजा के लिए क्यों बोझ का कारण हो? तेरा दास राजा के संग यर्दन पार ही तक जाएगा। राजा इसका ऐसे बड़ा बदला मुझे क्यों दे? परमेश्वर इस वचन को आशीष करे। मैं चाहूंगा निश्चय प्रभु का दास लोग कम से कम घर जाके इस अध्याय को पढ़िएगा, बहुत अद्भुत है ये अध्याय को। आप लोग कितने लोग बेजलेल के बारे में सुने हैं मुझे मालूम नहीं। कम से कम पास्टर लोग कितने लोग बेजलेल के बारे में सुने हैं? अगर आप सुने तो आप आशीषित है यीशु के नाम में। आमीन। सुनाई नहीं दे रहा है। सच में सेवक लोग 66 बुक्स पढ़ते हैं, पर कभी बेजलेल बोलने से क्या पता। परमेश्वर के वचन में ये एक छुपा हुआ कैरेक्टर है जिसके बारे में ज्यादा मंडलियों में प्रचार किया नहीं जा सकता है। और मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, पवित्र आत्मा ने ये समय के लिए ये वचन हमें दिया है। कारण क्या है? बेजलेल 80 इयर्स का था और प्रभु का दास 80 इयर्स का आज हो चुके हैं, और आज के लिए बहुत एप्ट वचन है। बेजलेल के बारे में परमेश्वर का वचन परिचय इस रीति में देता है। दाऊद अपने पुत्र अबशालोम से लड़ने समय में दाऊद अलग अलग जगह में छुप रहा था, युद्ध का स्ट्रेटेजीज बना रहा था, और उस समय में ये फलाना जगह में पहुंचा। और बाइबल कहता है बेजलेल जो बहुत धनी व्यक्ति था, जो हर चीज में आशीषित था, परमेश्वर ने बेजलेल को इस्तेमाल किया राजा का देखभाल करने के लिए। मैं विश्वास करता हूं सेवकाई, मैंने पहले शुरुआत का समय में मैंने बोला सेवकाई एक क्रूज बोट नहीं है, सेवकाई एक बैटल शिप है, युद्ध का शिप है। सेवकाई में हम लोग कितना भी मेहनत करें,
कितना भी प्रार्थना करे, कितना भी कुछ भी करे, निश्चय हमारे जीवन में संघर्ष के अनुभवों से हम लोग गुजरते हैं। मैं कभी कभी इस रीति में सोचता हूं, हम पास्टर लोग विश्वासियों का हर तरह का तकलीफों को सुनते हैं। पास्टर लोग इतने आशीषित हैं, डॉक्टर लोग भी अपने बीमारी के लिए पास्टर लोग से प्रार्थना कराते हैं। वकील लोग भी वो पूरा वकीली बुद्धि से सब चीजों को सॉल्यूशन कर सकता है। उसका बीवी रुट जाए तो पास्टर के पास आते हैं, पास्टर हमारे लिए प्रार्थना करिए कि हमारा बीवी हमसे रुट के बैठा हुआ है। पास्टर लोग का जिम्मेदारी कितना अहम है। देखिए, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, अंकल को प्रभु ने उस बुलाहट दिया है। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत बार पास्टर लोग जब खुद तकलीफ से गुजरते हैं, वो किससे बात करे किसी को मालूम नहीं। विश्वासी लोग बहुत बार पास्टर को डस्टबिन समझ के रखते हैं, उसका सब गंदगी पास्टर को दे दे। पास्टर ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ऐसे भी प्रॉब्लम है, वैसे भी प्रॉब्लम है, और हर तरह का बोझ पास्टर के ऊपर डाल के भेज देते हैं और बोलते हैं आप संभाल लेना, आप प्रार्थना कर लेना। पर भाई बहन लोग, कभी आपने सोचा है कि आपका प्रभु का दास लोग जब दुखी होते हैं, निराशा में होते हैं, तकलीफ में होते हैं, संघर्ष में होते हैं, वो किससे अपना दुख को बोले? पर बाइबल हमें सिखाता है, बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। राज्य, हमारा युद्ध परमेश्वर का राज्य के लिए है। अंकल ने अपने बुलाहट के हिसाब से अपने नौकरी सब त्याग के आंटी के साथ, भाई सैमुएल के साथ, पूरा परिवार, प्रभु का दास और उसका पूरा परिवार के साथ, मैं विश्वास करता हूं बहुत सारे रातों को आंसू में बिताए होंगे, बहुत सारे रातों को बिना खाए सोए होंगे, बहुत सारे समयों में बहुत संघर्ष को अनुभव किए होंगे। पर प्रभु उसको जयवंत रीति में 80 साल में प्रभु लेके आया है। हालेलुया। विश्वासियों को मैं बताना चाहता हूं, आपका मंडली में प्रभु नियुक्त किया हुआ राजा आपका प्रभु का दास है। आपका दासों का साथ रहना आपका जिम्मेदारी है। आपका दासों का हर कदम में आप उसका साथ है बोल के एहसास दिलाना बहुत जरूरी है। दाऊद का जीवन में वो तो एक समय में साउल से भी ज्यादा लोगों को गिराया बोल के वाला पाया हुआ व्यक्ति, अपने ही घर में अपने ही बेटों से वो युद्ध को लड़ रहा है। मैं विश्वास करता हूं 80 साल का उम्र में जितने भी साल का सेवकाई अंकल ने किया है, बहुत सारे आत्मीय बेटा और बेटियों को जन्म दिया है, बहुत सारे। पर क्या पता अंकल भी दाऊद के जैसा अवस्था में होंगे कि अपना खुद का बेटे उससे लड़ते होंगे, अपना खुद का आत्मीय बेटा लोग बेटी लोग उसको खत्म करने के लिए, उसके सेवकाई को खत्म करने के लिए बहुत सारे परिश्रम किए होंगे। मैं इतना धीरज से इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सेवा करने वाले हर एक व्यक्ति का यही अनुभव है। प्रभु का महिमा हो, पवित्र आत्मा ने हमें सिखाया है सेवकाई करना है तो थैंक यू भी एक्सपेक्ट मत करो, सॉरी भी एक्सपेक्ट मत करो, दिया हुआ सेवकाई करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। बाइबल कहता है ना, कुछ लोग जन्म के चलते नपुंसक है, पर हम हर कोई परमेश्वर का राज्य के चलते नपुंसक है। उसका मतलब हमारा और कोई इच्छा नहीं है, हमारा एक ही इच्छा है, हर एक जीव अंगीकार करे, हर एक घुटना ठीके और बोले कि यीशु ही प्रभु है। हालेलुया। हम परमेश्वर के राज्य के लिए निकले हुए लोग हैं। प्रभु का महिमा हो। दाऊद उसके राज्य के लिए निकला हुआ व्यक्ति था। अनेक बार परमेश्वर का राज्य के लिए अपने ही लोगों से लड़ना पड़ता है, आत्मीय रीति में जन्म लिया हुआ अपने ही लोगों से वो लड़ना पड़ता है। पर प्रभु का महिमा हो, प्रभु हमें कभी भी निराशा में नहीं छोड़ता है। बाइबल में स्पष्ट रीति में लिखा हुआ है, तुम में से कुछ लोग तुम में से निकलेंगे। कितना साल हो गया होगा पास्टर जी मिनिस्ट्री स्टार्ट करके? 83, 40, 42 इयर्स हो गया। इतने साल में मैं विश्वास करता हूं ऐसा बन सका तो बहुत सारे आत्मीय बेटा बेटी लोग हैं जो अंकल ने आत्मा के द्वारा जन्म लिया है, दिया है। क्या पता इस 80th एनिवर्सरी जब हम मना रहे हैं,
40 इयर्स का ये एनिवर्सरी चर्च का जब हम स्मरण कर रहे हैं, बहुत सारे आत्मीय बेटा बेटी लोग जो दुष्टात्मा से बाधित थे, जो अंधकार में थे, जो पाप में थे, आज अंकल के साथ में खड़े नहीं होंगे, क्योंकि वो दाऊद के साथ लड़ने वाले अब्सलोम के जैसा हो सकते हैं। पर प्रभु का महिमा हो। परमेश्वर का वचन कहता है युद्ध कितना भी बड़ा हो, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है बेजलेल के जैसा लोगों को परमेश्वर ने ये धरती में तैयार करके रखा है। हालेलुया, ओह ग्लोरी टू जीसस, आमेन। निश्चय हम जो जवान प्रभु का दास लोग हैं यहाँ पे, हम सब लोग अपने अपने युद्ध तो लड़ रहे हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ अंकल और उसका उम्र का जितने भी प्रभु का अभिषिक्त लोग हैं, वो लोग का परिश्रम के चलते आज हम लोग आराम से सेवा कर रहे हैं। हमें संघर्ष करने का जरूरत नहीं पड़ रहा है। वो लोग ने आंसुओं में बीज बो दिया है, उसने उपवास में बीज बो दिया है। आज हम लोग कहीं पे भी खड़ा होके माइक उठा के कुछ भी प्रचार कर सकते हैं। पर एक समय में ये भूमि का अवस्था इस रीति में नहीं था। प्रभु का धन्यवाद हो, दाऊद के जैसा लड़ने वाले अभिषक्तों को प्रभु ने हमारे लिए पहले से तैयार करके रखा है। ओह हालेलुया। और अंकल का वो रोल केवल दाऊद का ही केवल नहीं, बेजलेल का भी अभी है। कारण क्या है? इस पीढ़ी में हम जो जवान प्रभु का सेवक है, अलग अलग रीति में हम प्रभु का सेवा तो कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, आत्मीय रीति में पितृ स्थान में रहने वाले अगर हमारे साथ रहे, हमारे लिए युद्ध आसान है, क्योंकि वो लोग ने पहले से युद्धों को जीत लिया है। हम जिस चीजों में संघर्ष कर रहे हैं, वो लोग के पास खाली जाके एक बीज बो के प्रार्थना करा ले काफी है, वो युद्ध के ऊपर हमारा विजय निश्चय है। आमेन, हालेलुया। ये भूमि में बहुत सारे अभिषिक्त लोग को प्रभु ने रखा है। बहुत सारे लोग कोविड के समय में परमेश्वर का उपस्थिति में विश्राम पाए। अपोस्टल प्रभु का महान प्रभु का दास पास्टर एन के वर्गीस जी प्रभु का विश्राम में है। और ये एरिया में कितने कितने अभिषिक्त बुजुर्ग प्रभु का दास लोग थे, वो लोग जो हमारे साथ में नहीं है। पर मैं आप सबको एनकरेज करना चाहता हूं, इस दिनों में प्रभु ने पास्टर पीटर चरण जी को हमारे लिए रखा है ताकि हम उसके पास जाएं, प्रार्थना कराएं, और जो प्रभु हमारे लिए रखा वो बड़ी योजनाएं हैं, उस योजनाओं को जल्दी से संपूर्णता में अनुभव करने के लिए वो लोग का प्रार्थनाएं, आशीषें हमारे लिए जरूरी है। मैं फिर वापस एक और दृष्टिकोण में आपको सोचने का मजबूर कर रहा हूं। दाऊद अभी युद्ध कर रहा है। प्रभु का दास लोग होने के नाते हम हर कोई अपने अपने युद्ध कर रहे हैं। कोई कोई फाइनेंस के विषय में युद्ध कर रहे हैं, कोई कोई सेवकाई के विषय में युद्ध कर रहे हैं, कोई कोई परिवार के विषय में युद्ध कर रहे हैं। मेरा भाई मेरा बहन, परमेश्वर ने ये पीढ़ी में भी रोकला में एक बेजलेल को हमारे लिए तैयार करके रखा है। एक बेजलेल को परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार करके रखा है। एक बेजलेल को परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार करके रखा है। मैं अंकल को बढ़ा चढ़ाने के लिए ये बात नहीं बोल रहा हूं। आत्मीय इक्वेशंस को समझने वाले एक आत्मीय व्यक्ति होने के नाते ये बात को मैं बता रहा हूं। हम सब लोग निश्चय सेवकाई करते होंगे, पर ये भूमि के ऊपर, ये वातावरण के ऊपर प्रभु का दास अभिषिक्त लोग को दिया हुआ पकड़ अलग ही है, उसको दिया हुआ अनुग्रह अलग ही है। जिस अनुग्रह को आप आदर करेंगे, वो अनुग्रह आपका जीवन में भी काम करना स्टार्ट करेगा। मैं ये बातें इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हम प्रभु का दास लोग आशीषित है। पर ये मंडली का विश्वासियों से मैं बोलना चाहता हूं, आप कितने और आशीषित है। एक आमेन भी सुनाई नहीं देता है। आमेन कोई बुरा वाक्य नहीं है। प्रकाशित 3:14 के हिसाब से आमेन परमेश्वर का नाम है। आमेन का मतलब ऐसे ही हो। आमेन का बात अर्थ यह है कि मैं सहमत हूं। अगर आप कोई भी विषय में सहमत हो तो आमेन बोलने का जरूरत है। आप सचमुच आशीषित लोग हैं। आप सचमुच आशीषित लोग हैं। प्रभु ने आपके लिए अभिषिक्त प्रभु का दास को रखा है। हालेलुया। कोविड का समय में बहुत सारे लोग इस जगत को छोड़ के चले गए,
बीच में हम सब लोग अंकल के लिए प्रेयर कर रहे थे उसका हेल्थ के विषय में। प्रभु ने आज तक उसको जीवित रखा है, तो बेजलेल को करने का अभी भी बहुत सारा काम बाकी है। हालेलुया। प्रभु के दास के जीवन काल में और भी चीजें पूरे करने के लिए अभी भी काफी है। अंकल मैं आपको बोलना चाहता हूं, आप जब तक मरना ना चाहे प्रभु आपको नहीं उठाएगा। मैं बोल रहा हूं सचमुच, ये प्रभु का वचन के अनुसार है। बाइबल कहता है धर्मी जन वो भलाई देखे बिना वो विश्राम में नहीं जाएंगे। और ये मंडली के लिए यही प्रेयर कर रहा हूं। ये 80 हमेशा नया शुरुआत है। मूसा ने 40 में एक एनकाउंटर को पाया, 80 में एक और एनकाउंटर को पाया। दुआ का घर ये 80th बर्थडे में एक नया शुरुआत आपके लिए हो रहा है। आपका सेवकाई के लिए एक नया शुरुआत हो रहा है। आपके जीवन के क्षेत्र में एक नया शुरुआत हो रहा है यीशु के नाम में। ओ हालेलुया। आप आमेन नहीं बोल रहा, तो मैं आमेन बोल के मैं रिसीव कर रहा हूं, मैं रिसीव कर रहा हूं। मेरे लिए, मेरे सेवकाई के लिए उसको रिसीव कर रहा हूं। आमेन। नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर्स बहुत अहम है। 80 जब भी एक 40 साल पार हुआ, मूसा का एक नया शुरुआत हुआ। दुआ का घर का मिनिस्ट्री के ऊपर मैं प्रोफेसाई करता हूं, एक नया शुरुआत, एक नया शुरुआत। हर एक प्रभु के दासों के ऊपर एक नया शुरुआत, हर एक विश्वासियों के ऊपर एक नया शुरुआत, हर एक ब्रांचेस के ऊपर एक नया शुरुआत। विश्वास करने वाले 1 मिनट ताली बजाते हुए आत्मा में पकड़ सकेंगे तो पकड़िए, आत्मा में रिसीव कर सकेंगे तो रिसीव करें। मानसा खबर रखा सच है, रिशतो हो रखा सच है। प्रभु की आत्मा मुझे ये बोलने के लिए भेजा है, ये मिनिस्ट्री का अंत नहीं है, मिनिस्ट्री के लिए एक महिमान्वित शुरुआत है यीशु के नाम में। ओ हालेलुया। बेजलेल का जरूरत है। ये मत सोचिएगा हमारा अंकल 80 इयर्स हो गया, तुझे अभी भी बेजलेल का जरूरत है। राजा को बेजलेल का जरूरत है तो प्रजा को उससे बढ़कर बेजलेल का जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं इस दुनिया का बुराई ये है, अगर पास्टर आपके साथ मिलके चाय पी ले तो आपको लगता है कि पास्टर आपके जैसा है। आप गलत फहमी में हैं, आप गलत फहमी में हैं। कोई भी किताब नाक के ऊपर लगाने से पढ़ नहीं पाओगे। आप सुन रहे हो भाई बहनों, या मंडली का बेटा बेटी लोग, आप सुन रहे हो, कोई भी किताब को नाक के ऊपर रखने से कभी पढ़ नहीं पाओगे। आज बहुत सारे प्रभु का बेटा बेटी लोग उन्नति नहीं पाने का कारण यह है, आपका प्रभु का दास कल आपके साथ समोसा खा लिया, अभी आज आप उसको आदर नहीं करते हैं। बेजलेल धनी था, उसके पास कोई कमी नहीं था। बेजलेल का घर वाले उसको किस रीति में अहमियत देते थे मालूम नहीं। दाऊद उसको अहमियत देता था। दाऊद का कष्ट का समय में बेजलेल उसका हर जरूरतों को पूरा किया है। क्या ये आपका गवाही नहीं है? जब आप लटकने के लिए रस्सी ले रहे थे, आपका अभिषेक दास का एक प्रार्थना आपका जीवन को पलट दिया है। आपका जीवन का संघर्ष में उसका एक बोली आपके जीवन को चेंज कर दिया है। भाई बहन, बेटा बेटी लोग, ये मंडली का जितने भी है, आपका बेजलेल को आदर करिए। हर दाऊद राजा पहले बनने से पहले चरवा था, जिसका कोई पहचान नहीं था। प्रभु का महिमा हो। ये 42 जितने भी ईयर से मिनिस्ट्री का है, बहुत सारे नहीं पहचान वालों को एक पहचान के रीति में राजा का स्तर में बढ़ाने के लिए प्रभु का दास को, उसका प्रार्थनाओं को, उसका उपवास को, उसका सेवकाई को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया है। आपको अभी भी बेजलेल का जरूरत है। जोर से बोले आमेन। आपको अभी भी बेजलेल का जरूरत है। मैं आपको बताना चाहता हूं, बेजलेल लोग हमेशा नम्र रहते हैं। आप सुन रहे, मैं क्या बोल रहा हूं?
राजा के लिए सब चीजें तो पूरा कर दिया। अभी राजा बोलता है बेजलेल, आप जो मेरे लिए किया, ये युद्ध का समय में आपने मेरा सब जरूरत है पूरा कर दिए। आप एक काम करो बेजलेल, आप मेरे साथ आ जाओ, जेरूसलम जाएंगे। बेजलेल क्या बोलता है मालूम है? क्या पता उस दिन उसका बर्थडे होगा, इसलिए ऐसा लिखा हुआ है, मैं अब 80 साल का हूं। मैं ऐसे सोच रहा हूं, ऐसा लिखा हो तो ऐसे ही होगा ना। अब मैं 80 साल का हूं, मतलब उसी दिन उसका बर्थडे हो सकता है, क्या मालूम। क्या पता अंकल भी ऐसे बोल रहे होंगे, अभी बेटा आप लोग करो, बेटा अभी आप लोग प्रार्थना करो, बेटा मैं पीछे रह के मैं प्रचार सुनूंगा, मैं ताली बजाऊंगा, आप प्रचार करो, आप गाना लीड करो, आप दुष्ट आत्माओं को निकालो, आप बीमारों को चंगा करो, आप परमेश्वर का राज का बढ़ोतरी करो। मैं विश्वास करता हूं अंकल को जिस रीति में मैं जानता हूं, अंकल आप सबको इस रीति में प्रोत्साहित करते होंगे। मेरा मंडली में भी 2-3 बेटा बेटी लोग हैं जो यहां जन्म लेके आए हैं। मेरा मंडली में कोई भी व्यक्ति हो, प्रभु का दासों को निंदा करने का मैं अनुमति नहीं देता हूं, क्योंकि ये पीढ़ी में भी बेजलेलों का जरूरत है। प्रभु का दास पीटर चरण जैसा अभिषक्तों का जरूरत है। मैं पूरे हृदय से बोलना चाहता हूं, ओडिशा आशीषित है, रोरकला आशीषित है। ऐसे अभिषक्त लोगों को प्रभु ने रखा है, प्रभु का महिमा हो। वो लोग ने बीज बोया, हम फल काट रहे हैं, हम फसल काट रहे हैं, हम परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। हर एक बेजलेल का मन का सोच अलग है। दाऊद बोलता है, हे बेजलेल आपने मेरे लिए इतना सब कुछ दिया, चलो तुम आ जाओ, जेरूसलम में आओ। राजा का गेस्ट बनना मतलब कितना अहम विषय मालूम है। मैं इस बीच में एक राजा का बर्थडे से पहले उसका प्रोग्राम अटेंड करने के लिए गया था। वो असल में दुनिया का राजा नहीं, परमेश्वर का राज्य में राजा ही है वो। उसका डाइनिंग हॉल में गया तो सोना का बर्तन में खाना खिला रहे हैं, सोना का चम्मच, सोना का ग्लास। और मैं 1 मिनट के लिए घबरा गया और मैं सोचने लगा कि अगर ये प्रभु का दास इतने महान है, इसका डाइनिंग टेबल ऐसा हो तो राजा लोग का डाइनिंग टेबल कैसे रहेगा। बेजलेल के लिए वो इनविटेशन इतना अहम था कि अगर ये समय में होता, बेजलेल मोबाइल नहीं होने से भी नया आईफोन 16 मैक्स प्रो खरीद के लेके जाता, क्योंकि वो हर चीज को फोटो खींचता। मैं राजा का महल में प्रवेश कर रहा हूं, ये राजा का दीवार है, ये राजा का गेट है, ये राजा का मेज है, ये राजा का ये है। ऐसा कर सकता होगा। हम लोग जब नए जगह जाते हैं, हम पूरा वीडियो निकालते हैं ना, हम फेसबुक में हमारा कोई फॉलोवर नहीं होने से भी हम दिखाते हैं, क्या है, मैं यहां पे हूं, मैं यहां पे हूं। पर ये बेजलेल को देखिए, बेजलेल राजा का निमंत्रण पाने के बाद वो बोलता है, मैं क्यों आऊं भाई, मेरा उम्र हो गया, मैं 80 हो गया हूं, तू एक काम कर, मेरा बेटा को लेके जा। वो अध्याय पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं। आपका चेहरा देख के मेरे को लग रहा है आपका भूख गर्दन तक आ चुका है। बेजलेल बोलता है, मैं उम्र का हो गया हूं, तो मेरा बेटा को महल में लेके जाओ, मेरा बेटा राजा का सुविधाओं को अनुभव करने दे। मेरा भाई, मेरे बहन, मैं विश्वास करता हूं, ये मीटिंग के लिए जब मैं तैयार हो रहा था, प्रभु का दास का हृदय का एक झलक को मुझे दिखाया। मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु ये मुझे क्यों बुला रहे हैं, ये इतना बड़ा अभिषक्त है, मेरा क्या औकात है ये लोग के सामने खड़े होकर प्रचार करने के लिए। प्रभु ने बोला, बेटा उसका हृदय के अंदर में देखो, उसका इच्छा ये है कि उसका आत्मीय बेटा बेटी लोग उस राजा का महल में प्रवेश करे, वो राजा का सेवा में लग जाए, वो राजा का राजकाम के लिए इस्तेमाल हो जाए। हालेलुया। अंकल ने मेरे को कुछ भी नहीं बोला, खाली यही बोला कि 80th बर्थडे है, आ जाना बस। मेरे बीवी पीछे से बोल रहे, हमारा 2nd एनुअल फंक्शन है। मैं अभी आने टाइम में वो रिबन भी खोल के नहीं आया, ऐसे पहन के यहां आके खोल रहा था मैं। वो मेरे को बोल रही थी, आप कैसे चले जा रहे। मैंने बोला, एक
एक अभिषिक्त दास जिसको एरिया के ऊपर अथॉरिटी प्रभु ने दिया है, उसने निमंत्रण दिया है। राजा का हृदय का यही इच्छा है कि वो अपने बेटे को राज्य की हर सुविधाओं को अनुभव करने के लिए तैयार करे। ओ हालेलुया। बेजलेल कहता मेरा 80 इयर्स हो गया है, मेरे को तेरा बटर चिकन मेरा जीभ में टेस्ट लगेगा कि नहीं मुझे मालूम नहीं, वहां का सुविधाएं मुझे समझ में आएगा कि नहीं मुझे मालूम नहीं, तुम्हारा गायक लोग गाने समय में मेरा ताल के हिसाब से वो बैठेगा कि नहीं मुझे मालूम नहीं। मैं नहीं आने वाला हूं, मैं यहां खुश हूं, यहां मैं समृद्धि को अनुभव कर रहा हूं, पर मेरा बेटा, दुआ का घर का हर एक बेटा बेटी उनको यही प्रभु का आत्मा बोलना चाहता है। आपका याजक का हृदय का इच्छा वही है, आपका प्रभु का दास का इच्छा वही है। और उसने अपने काम को किया, उसने युद्धों में लड़ने के लिए साथ दिया, उसने हर चीज को आसानी से कर दिया। अगर चाहे तो इस तरह मीटिंग नहीं ऑर्गेनाइज करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों इस तरह का मीटिंग ऑर्गेनाइज किया गया है? प्रभु का दास एक दूरदर्शी है, वो देखना चाहता है अगर यीशु का आगमन देरी हो जाए, ये मंडली बढ़ना है, ये मंडली विस्तार करना है, इसमें से अभिषिक्त लोग तैयार होना है, इसमें से लोग भविष्यवाणी करने वाले लोग तैयार होना है, आत्मा लोग तैयार होने वाला होना है। पकड़ने वाले आज इसको पकड़े यीशु के नाम में। और रास्ता था रहम देनिया लाखों ज़देर मेंदले गोशदीरिया। Oh, thank you Lord Jesus. दाऊद बेजलेल का पुत्र चिम्नम, CHIMHAM, चिम्नम, आपने कभी सुना है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, अगर नहीं सुना है तो पढ़िए, आपको सुना ही देगा। उसका बेटा के बारे में बोलता है इसको लेके जाओ। मैं आपको बताना चाहता हूं, क्या पता उस समय जैसा उपवास हम नहीं करते होंगे, उस तरह से सैक्रिफिशियल लाइफ आज हम नहीं जीते होंगे, पर आपके लिए एक एडवांटेज है, आपका बेजलेल आपके लिए पहले से चीजें तैयार करके रखा है, आपका पास्टर पहले से चीजें तैयार करके रखा है। मैं पास्टर बेनी हिन से बहुत साल पहले मिला, उसके साथ मुलाकात करने समय में उसने मुझे हमसे ऐसे बात करते हुए बोल रहे थे, एक सेवकाई का आयु 30 साल है, 30 साल के बाद अगला पीढ़ी वो दर्शन को ना पकड़े, वो सेवकाई बंद हो जाएगी। आप 43rd ईयर में प्रवेश कर चुके हैं, उसका मतलब कहीं ना कहीं वो दर्शन को आपने पकड़ा है, कहीं ना कहीं वो दर्शन को आपने पकड़ा है, कहीं ना कहीं वो दर्शन को आपने पकड़ा है। आमेन, आमेन। आप सोचते होंगे अंकल चला लेंगे, अंकल आपके बिना भी चला लेंगे, पर उसकी इच्छा यह है कि आप भी उसके साथ मिलके चलाएं, आप भी उसके साथ मिलके चलाएं, आप भी उसके साथ मिलके चलाएं। एक सच्चा पिता का हृदय की इच्छा वही है कि उसका बच्चे लोग आशीषित हो जाए, उसका बच्चे लोग उन्नति पाए, उसका बच्चे लोग विस्तार करें। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं अंकल एक अच्छा आत्मीय पिता है, और आप सबके लिए वही वो प्रार्थना करते हैं, वही उसका हृदय का मनसा है। वो बोलता है, बेजलेल बोलता है, मैं तो 80 हो गया हूं, मैं नहीं, मेरा पुत्र चिम्नम को लेके जाओ। बहुत बड़ा चरित्र है, हमको पढ़ने के लिए समय नहीं है, पर बाइबल कहता है दाऊद बेजलेल का उस लॉयल्टी को देखे, उसका वो सर्विस को देखे, उसका बेटा को बेजलेल के बदले में जेरूशलेम लेके गया। बाइबल कहता है बेजलेल का जीवन काल के बाद भी दाऊद ने अपने पुत्रों को भी बोला, बेजलेल का खानदान को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना है। इसमें अंदर एक भविष्यवाणी का वाक्य आपके लिए छुपा हुआ है। अंकल जब तक प्रभु शक्ति दे चलाए, उसके बाद भी उसका पीढ़ी पीढ़ी तक राजाओं का राजा आपको याद करेगा।
राजाओं का राजा आपको याद करेगा। राजाओं का राजा जो यीशु मसीहा है वो आपको याद करेगा। पिछले दिनों में, पिछले 4-5 सालों से पास्टर क्रिस ओया के लोमे के साथ बहुत करीबी दोस्ती में, करीबी सर्कल में कनेक्ट होने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया। पिछले साल में जब हम लोग गए थे, उस समय में पास्टर का बच्चों के विषय में बात करते हुए श्रीति में बोल रहे थे, पास्टर का बच्चे सेवा छोड़ सकते हैं पर सेवा पास्टर का बच्चों को कभी नहीं छोड़ेगा। ओ हालेलुया। आप सुन रहे हैं, कितने भी प्रभु का दास लोग आप सुन रहे हैं, आपका बच्चे सेवा छोड़ सकते हैं, सेवा आपका बच्चों को कभी नहीं छोड़ेगा। आमेन आमेन। वो पीढ़ी पीढ़ियों का परमेश्वर है, वो अब्राहम का परमेश्वर है, वो इसहाक का परमेश्वर है, वो याकूब का परमेश्वर है, वो पीटर चरण अंकल का परमेश्वर है, वो सैमुअल चरण का परमेश्वर है, वो पास्टर जिम्मी का परमेश्वर है, हम सबका परमेश्वर ये परमेश्वर है। वो कभी हमें छोड़ेगा नहीं, वो कभी हमें त्यागेगा नहीं। विश्वास करने वाले जोरदार ताली बजाते हुए प्रभु को आदर करे, परमेश्वर को महिमा करे। ओह हालेलुया आमेन। इवन दाऊद का काल समाप्त होने वाला है। दाऊद सोलोमन को बुला के बोलता है, बेटा तुम कुछ भी भूल जाए, बेजलेल को नहीं भूलना, बेजलेल का खानदान को नहीं भूलना। वो लोग कभी भूखा नहीं रहना है, वो लोग कभी कमी में नहीं रहना है। चरित्र को अगर आप पढ़े, ये क्रिसमस सीजन है, बहुत सारे लोग क्रिसमस मानते हैं, नहीं मानते हैं, मैं निश्चय मानता हूं क्योंकि ये अच्छा अवसर है यीशु को सुसमाचार प्रचार करने के लिए। आमेन आमेन हालेलुया। पिछले लगातार हर हफ्ता सुबह शाम में प्रचार कर रहा हूं। 500-600 लोग ने, हजारों लोग मेरे सभाओं में आ रहे और हर जगह यही प्रचार कर रहे, यीशु प्रभु है, यीशु राजा है, यीशु राजाओं का राजा है, यीशु प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया। दाऊद राजा सोलोमन को बुला के बोलता है, बेजलेल उसको कभी नहीं भूलना, उसका खानदान को कभी नहीं भूलना। और बाइबल कहता है, बहुत सारे वचन है पढ़ने के लिए, मैं ऐसा समय नहीं लेना चाहता, पर एक वचन और पढ़ूंगा और हम लोग प्रेयर करेंगे। जर्मिया उसका 41 अध्याय उसका 17वां वचन को पढ़िए। जर्मिया उसका 41 अध्याय 17वां वचन। जर्मिया चैप्टर 41 वर्स 17। जर्मिया 41 का 17। और बेतलेहम के निकट जो किमहाम की सराया है, उसमें वे इसलिए टिक गए कि वे मिस्र में जाएं। देखिए वहां चिमनम का नाम लिखा हुआ है। मैं बहुत शॉर्टकट में बोल रहा हूं, मैं बोलना चाहे तो बहुत बोल सकता हूं, पर समय को देखते हुए मैं शॉर्टकट में खत्म करना चाहता हूं। बाइबल कहता है बेजलेल का प्रभाव बेजलेल से खत्म नहीं हुआ, दाऊद से खत्म नहीं हुआ। उसका बेटा चिमनम जो है वो व्यक्ति को जेरूशलेम तक भूमि दिया गया था। क्रिसमस का सीजन है ना, आर्कियोलॉजिस्ट इस रीति में कहता है, जिस गौशाला में यीशु ने जन्म लिया वो गौशाला का मालिक, वो भूमि का मालिक चिमनम था, यानी बेजलेल का था। ओ हालेलुया। आप पकड़े हैं कि मुझे मालूम नहीं, आप पकड़े हैं तो आप ताली बजाते, आप नहीं पकड़े हैं तो आपको एक और बार वो वचन को पढ़ना पड़ेगा। बेजलेल का काम दाऊद का समय में खत्म नहीं हुआ, सोलोमन का समय में खत्म नहीं हुआ। यीशु का जन्म होने का भूमि का अधिकारी भी डायरेक्टली बेजलेल ही था। वाह 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 वाह। और कितना बड़ा सौभाग्य है, राजा का सेवा करना कितना बड़ा सौभाग्य है। ओह ग्लोरी टू जीसस। वो बात सुनते मेरे को नाचने का मन कर रहा है। बेजलेल राजा को युद्ध में सहायता किया, अभी उसी का जमीन में, उसी का अथॉरिटी में रहने वाले भूमि में यीशु राजा का जन्म हो रहा है, दुनिया का रक्षक का जन्म हो रहा है। विश्वास करने वाले प्रभु को महिमा करे। हालेलुया
Oh, glory to Jesus. Hallelujah. सेवा कितना सौभाग्य है। सेवा में दर्द होता है, कभी कभी लोग मुस्कुराते हुए पीछे से पसक तलवार से ठोक देते हैं और उसके बाद भी आप पकड़ के प्रेज द लॉर्ड पास्टर कैसे है, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर कैसे है। सेवकाई में मेरे को ज्यादा अनुभव नहीं है, पास्टर साहब मेरे को सीनियर बोल दिए पर मैं अभी बच्चा हूं सेवकाई में। प्रभु का महिमा हो, मैं अनुग्रह को पहचानता हूं, अनुग्रह को पकड़ता हूं, दासों के विरुद्ध में कुछ बोलता नहीं हूं। लोग कोई जोर से तप्पड़ मारे तो मैं तप्पड़ पकड़ के प्रभु धन्यवाद हो, एक ही तप्पड़ पड़ा, दो नहीं पड़ा बोलता। लोग मुझे चाकू से भी खोप दे, मैं बोलता हूं धन्यवाद हो प्रभु, चाकू से ही किया है, फिर भी अभी जिंदा हूं, प्रभु का महिमा हो बोलता। आमेन, हालेलुया। प्रभु का राज्य के लिए किया हुआ कोई भी विषय व्यर्थ नहीं है। अंकल मैं बोलना चाहता हूं, आप जो प्रभु के लिए किया ये कभी व्यर्थ नहीं है। आपका पीढ़ी पीढ़ी स्मरण करेगा, आपका पीढ़ी पीढ़ी स्मरण करेगा। पास्टर जी अंकल ने मेरे को कुछ नहीं बोला, जब मैं उसकी आत्मा में देख रहा था, परमेश्वर की आत्मा आपके विषय में भी वही बोला। बेजलेल का हृदय का इच्छा वही है, पीटर चरण अंकल का हृदय का इच्छा वही है। उसका बेटा महल में प्रवेश करे, उसका बेटा राज करे, उसका बेटा युद्धों में विजय पाए। प्रभु की आत्मा स्पष्ट रीति में यह कहने के लिए बोल रहा है, अभी तक हुआ पराजयों को भूल जाओ, एक ही एक नया शुरुआत है, एक ही एक नया शुरुआत है, एक ही एक नया शुरुआत है आपके लिए। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। मैं इन दिनों में देख रहा हूं, अंकल जब तक चाहे वो जिंदा रहेंगे, पर एक मेंटल चेंज आज हो रहा है, एक मेंटल चेंज आज हो रहा है, ये मंडली में एक मेंटल चेंज हो रहा है यीशु के नाम में। और रास्ता था बरहाते, और जितने भी प्रभु के दास लोग यहाँ पे हैं, आज घर जाके आपके बच्चों के सर के ऊपर लेके यही बोलना है, मेरा बच्चों का बेजलेल मैं ही हूँ, मेरा बच्चों का बेजलेल मैं ही हूँ, मेरा बच्चों का बेजलेल मैं ही हूँ। मैं भूखा रहे चलेगा, मैं नंगा रहे चलेगा, मैं कैसे कठिनाइयों से गुजरे चलेगा, मेरा बेटा महल में रहना है, मेरा बेटी महल में रहना है, मेरा बच्चे राज करना है यीशु के नाम में। ओ हालेलुया। मेरा प्रार्थना यह है, रोरकेला का हर एक पास्टर, आपका नाम हमारा नाम कुछ भी क्यों ना हो, आत्मा में एक नया नाम लेके जाए। उड़ीसा का बेजलेल मैं हूँ, वो जो रोरकेला का बेजलेल मैं हूँ, झोल्डा का बेजलेल मैं हूँ, वेदवियास का बेजलेल मैं हूँ। रखबर रसा जेरे मांदे। क्या ऐसा परमेश्वर ने देखा कि वही भूमि में यीशु का जन्म होने दिया? क्योंकि यीशु दाऊद का वंशावली का है, दाऊद का वंशावली का है। ओ हालेलुया। लोग उसको संबोधित करते थे, हे दाऊद का पुत्र यीशु मसीह। मैं एक बात बोलना चाहता हूं, हम यहाँ पे किसी को चढ़ाने के लिए, दिखाने के लिए नहीं आए। यहाँ आत्मा में कुछ हो रहा है, आत्मा का स्तर में कुछ हो रहा है, आत्मा का स्तर में कुछ हो रहा है। हालेलुया। ये बातें कुछ लोग को उठा रहा है, ये बातें कुछ लोग को मजबूत कर रहा है, ये बातें कुछ लोग को सेवकाई में बढ़ाने वाला है। यीशु के नाम में तेरे सेवा का स्पीड बढ़ रहा है, स्पीड बढ़ रहा है, स्पीड बढ़ रहा है। ओ हालेलुया। Oh, thank you Jesus. Hallelujah. आज मैं बहुत खुश हूं। हर एक प्रभु का दास का एक अनुग्रह है, हर एक प्रभु का दास का सेवकाई का एक अनुग्रह है, हर एक प्रभु का दास का प्लेटफॉर्म का भी एक अनुग्रह है। मैं इतना देर क्यों प्रचार कर रहा हूं मालूम है? मेरे को जितना चाहिए मैं लेके जा रहा हूं, मेरे सेवकाई के लिए जितना चाहिए मैं लेके जा रहा हूं। आपका दासों को लाइटली मत लीजिए, आपका दासों का परिवार को लाइटली मत लीजिए। आप बोलते होंगे हम अंकल को मानेंगे, समवेल भाई को नहीं मानेंगे। तू मूर्ख है, तुमसे बड़ा मूर्ख और कोई नहीं हो सकता है।
पास्टर ऐसे क्यों बोल रहे हैं? अहरोन को जब परमेश्वर ने सेवकाई में बुलाया, अहरोन को परमेश्वर ने बोला, बेटा अहरोन, तुम जैसे कपड़ा पहनोगे वैसे कपड़ा तेरा बच्चों के लिए भी सिलाना। तुम जिस रीति में याजक का पोष पहनते हो उसी रीति का तेरा बच्चों के लिए भी सिलाना। जब तू बलिदान देने के लिए उस भेड़ के सर के ऊपर हाथ लगाएगा, तू अकेला नहीं, तेरा बेटा लोग भी हाथ लगाने दे। उसका मतलब क्या है मालूम है? अहरोन के ऊपर जो अभिषेक है वही अभिषेक उसका संतानों के ऊपर में भी है। ओह हालेलुया! आप सुन रहे मैं क्या बोल रहा हूं? मेरा बेटा बहुत छोटा है, अभी क्लास 10 में है। पिछले 2 हफ्ता पहले उसने यूथ मीटिंग में प्रचार किया। मैं हैरान रह गया कि वो ऐसा कैसा प्रचार कर सकता है। मेरे लिए कंपटीशन हो गया वो। उस मीटिंग के बाद हमारे विश्वासी लोग जहां भी ब्लेसिंग फेस्टिवल जाए उसको भी बुला के उसको भी माला पहना रहे, उसको भी कंबल पहना रहे। मैं उससे पूछा कि तुम क्यों ऐसा कर रहे हो? पास्टर, उसके अंदर आपके जैसा अभिषेक है, आपके जैसा अनुग्रह है, आपके जैसा ग्रेस है। सामुएल भाई ये बोल के नहीं बुलाया कि ऐसा बोलने से गुलगुला खिलाऊंगा, नहीं बोले हैं, पर वचन के आधारित ये बोल रहा हूं। अंकल के ऊपर जो अभिषेक है वही अभिषेक आपका प्रभु का दास के ऊपर में भी है। ओ हालेलुया! अंकल के ऊपर जो बुलाहट है वही आपका प्रभु का दास के ऊपर में भी है। आमेन, आमेन। आप बोलते हैं पर वो मेरे से बहुत छोटा है, मैंने उसको कंधों में लेके घूमा हूं। आप बोल सकते होंगे, पर जब वो पुलपिट में आते हैं और प्रभु का अभिषिक्त दास है, आपका तरफ से युद्ध लड़ने वाला दाऊद है, आपके लिए इच्छा रखने वाला बेजलेल है, बेजलेल का पुत्र चिम्नम है। हालेलुया! आखिरी में मैं मेरे बातों को विराम करना चाहता हूं ये बोलते हुए, अंकल ने जो किया दुआ का घरों में यीशु लोगों का हृदय में जन्म होगा, यीशु लोगों का हृदय में जन्म होगा, यीशु लोगों का हृदय में जन्म होगा। ओ हालेलुया! मैं महसूस कर रहा हूं एक अनॉइंटिंग यहां पे है। ओ ये आपके ऊपर आने वाला है, एक ग्रेस आपके ऊपर आने वाला है, एक सामर्थ आपके ऊपर आने वाला है। अब तैयार होते हो तो खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। तैयार होते हो तो खड़े हो जाओ, तैयार होने से खड़े हो जाओ। ओ बेजलेल, 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 चिम्नम, चिम्नम, चिम्नम। दाऊद का वंशावली याद करने वाले एक बेजलेल, उसका उम्र 80 इयर्स है। और कितना प्रोफेटिक है ये वर्ड, कितना प्रोफेटिक है ये वर्ड। अंकल का उम्र 80 इयर्स है। ओ बेजलेल बोलता है मैं क्या करूं, मेरा आज 80 इयर्स है। ओ थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। प्रभु कुछ शिफ्ट ये चर्च में लेके आना चाहता है। अब तैयार है? ये मंडली का बेटा बेटी लोग आप तैयार है? ये मंडली का सदस्य लोग आप तैयार है? प्रभु का दास लोग आप तैयार है? जिस अनुग्रह को आप आदर करेंगे वो अनुग्रह में आप सहभागी हो जाएंगे। एक बार हाथ उठाइए, मुंह खोलिए। हम इतना तो समय खर्चा किया और 5 मिनट खर्चा करने में कोई तकलीफ नहीं है। स्वर्गदूत लोग ये कमरे में है, स्वर्गदूत लोग ये कमरे में है। इवन जब आप प्रेयर कर रहे हैं आत्मा आपके ऊपर उड़ेला जाएगा। ओ आत्मा का भरपूरी से आप उड़ेले जाएंगे।